जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री कली हनुवानी अध्याय 4 प्रारंभ हो रहा है। समय के तार। उर्मी को आवश्यक ब्रह्म ज्ञान देने के पश्चात श्री हनुमान जी ने उसे उसके पिछले जन्म का वह घटनाक्रम स्मरण कराया जो उसके रोग की जड़ था। उन्होंने यह घटनाक्रम कुछ इस तरह सुनाया कि उनके शब्द केवल अश्विन देवों को सुनाई दिए, परंतु उन शब्दों का नाटकीय रूपांतरण उर्मी को स्वप्न की तरह दिखाई दिया। पिछले जन्म में उर्मी एक किसान की पत्नी थी। उसका नाम चंद्रा था। एक बार एक वानरों का समूह जंगल में रास्ता भटककर गांव में आ पहुंचा। गांव के कामचोर जनों और दुष्ट बच्चों ने उन वानरों को तड़पाना शुरू कर दिया। गांव के सभी कुख्यात जन उन वानरों पर पत्थर फेंकने लगे, उनको एक छत से दूसरी छत पर दौड़ाने लगे, उनका घेराव करके उनको पीटने लगे। जितना अधिक वानर चिल्लाते उतना ही उन पर पीड़कों को आनंद होता। बेचारे वानर ना तो उस गांव से बाहर का रास्ता ढूंढ पा रहे थे और ना ही कोई ऐसा कोना ढूंढ पा रहे थे जहां वे सुरक्षित विश्राम कर सकते। 3 दिन और रात तक यही सब चलता रहा। वानर भूखे थे क्योंकि दिन में उनको इधर उधर दौड़ाया जा रहा था और रात में वे खाना ढूंढते कैसे। चौथे दिन भूखे, घायल और थके हुए वानरों ने चंद्रा के घर की छत पर शरण ली। एक तो छत की गर्म सतह, ऊपर से चौंधिया देने वाला सूर्य। उनकी शरण स्थली तड़पा तड़पा कर मार देने को आतुर भीड़ से कम पीड़ादायक नहीं थी, परंतु वे वहीं पर जमे रहे क्योंकि गर्मी की उस दोपहरी के सूर्य का प्रकोप अंधाधुंध वार कर रही उस भीड़ के प्रकोप की तुलना में न्याय संगत लगा। वह घर गांव के अन्य घरों से अलग एक खेत में था, इसलिए उसकी छत तुलनात्मक रूप से सुरक्षित अनुभव हो रही थी। वानरों की श्वास अभी स्थिर भी नहीं हुई थी कि उन्हें वहां पर किसी की उपस्थिति का भान हुआ। किसान का 9 वर्ष का लड़का वानरों को देखने के लिए सीढ़ी पर चढ़ आया था। सीढ़ी लकड़ी से बनी थी और वह बच्चा उसके सबसे ऊपर वाले सोपान पर खड़े होकर छत पर बैठे वानरों को देख रहा था। जब वानरों ने उसको देखा तो उनमें से एक ने चीख निकाली। बच्चा डर गया और सीढ़ी से अपनी पकड़ खो बैठा। वह सिर के बल ऐसे गिरा कि गिरते ही अचेत हो गया। चंद्रा ने सहायता के लिए चीख पुकार लगाई। उसका पति जो खेतों में काम कर रहा था दौड़ते हुए वहां आया और तुरंत चिकित्सक को बुलाने चला गया। जब तक गांव का काम चलाऊ चिकित्सक वहां पहुंचा तब तक पूरे गांव में यह समाचार फैल गया था। समाचार भ्रांति में बदलकर उन दुष्ट गांव वालों के कान में पहुंच गया जो वानरों का पीछा कर रहे थे। अब उनके पास एक प्रयोजन था, एक पवित्र प्रयोजन, गांव को उन नरभक्षी वानरों से मुक्त करना जिन्होंने एक बच्चे को जिंदा निगल लिया था। हिंसा तो जंगल के पशु पक्षी भी करते हैं, किंतु मानव जाति कर्तव्य आदि के सुंदर बहाने लगाकर जो हिंसा करती है उससे अधिक घिनौना ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। अपने मुख पर रक्षक का मुखौटा पहनकर और हाथों में लाठियां लेकर गांव के वे तथाकथित सज्जन वानरों का आखेट करने निकल पड़े थे। इधर घर के सदस्य अपने घायल बच्चे की देखभाल करने में व्यस्त थे, उधर उस भीड़ ने छत पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए थे। डरे हुए वानरों को वहां से नीचे उतरकर अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा, परंतु वहां से भागने के असफल प्रयासों के पश्चात वे वापिस चंद्रा के घर की छत पर आ गए। उनके 3 दिन के अनुभवों के अनुसार वही एक जगह थी जो उनके लिए सुरक्षित थी। जब उन हिंसक युवाओं ने छत पर जाने के लिए सीढ़ी की ओर डग बढ़ाए, चंद्रा ने आक्रोश जताया। जब उनमें से कुछ जन वानरों को छत से हटाने के लिए नीचे से ही पत्थर फेंकने लगे तो चंद्रा ने उन्हें रोका। उसके मस्तिष्क में वानरों को बचाने का कोई विशेष धार्मिक विचार नहीं था और ना ही उसके मुख पर कोई धर्म कर्म के प्रवचन थे। वह जो कुछ भी कर रही थी सोच समझ कर नहीं कर रही थी, यह तो उसका सहज स्वभाव था। मेरे घर से निकल जाओ। चंद्रा तब तक ऐसा चिल्लाती रही जब तक कि उस हिंसक भीड़ का वह व्यक्ति उसके घर से दूर जाकर उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया।
वानरों के प्रति उसकी करुणा इतनी गहरी थी कि दुख की घड़ी में भी छलक आई थी। बिना किसी विशेष धार्मिक विचार के उस भीड़ को वहां से भगाकर उसने धर्म और पुण्य का एक महान कार्य कर दिया था। काम चलाऊ चिकित्सक ने गर्म पानी मांगा। चंद्रा सीधी रसोई में गई और चूल्हे पर पानी चढ़ाया। आज आग के जलने की ध्वनि कुछ अधिक ही सुनाई दे रही थी, वह भी दोपहरी के कोलाहल में। उसके मस्तिष्क में एक भयानक सन्नाटा छा रहा था। उसे अनुभूति हो रही थी कि कोई बहुत ही बुरी घटना होने वाली थी या हो चुकी थी। कुछ क्षण पहले उसका बेटा स्वस्थ था, उसके साथ कुछ बुरा कैसे हो सकता था। उसने अपने आप को यह विश्वास कराने का प्रयास किया कि जो भी चोट उसके बेटे को लगी थी वह साधारण थी, किंतु भयावह रूप से पसर रहा सन्नाटा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि चोट जानलेवा थी। जैसे जैसे पानी गर्म होता गया वैसे वैसे उसके पैर ठंडे होते गए। जब वह गर्म पानी लेकर गई तब चिकित्सक उसके घायल बच्चे के हाथ रगड़ रहा था। वह कदाचित यह भी भूल चुका था कि उसने पानी मांगा था। जब चंद्रा ने उसको पानी देने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसके चेहरे पर खींच के भाव आए। उसे नहीं पता था कि वह क्या कर रहा था, परंतु वह अपने भावों से जताना चाह रहा था कि चंद्रा ने आकर किसी महत्वपूर्ण क्रिया में विघ्न डाल दिया था। गांव वालों के लिए वह भगवान से कम नहीं था, और हो भी क्यों नहीं। रोगियों की आधी रुग्णता तो उस आशा और विश्वास से समाप्त हो जाती थी जो उसकी भाव भंगिमाओं से पैदा होता था। रोगियों को स्वस्थ करने की यह उसकी एक विशेष पद्धति थी, परंतु यह पद्धति तब काम करती थी जब रोगी चेत में होता था। चंद्रा का बच्चा तो चेत में ही नहीं था। वह ना तो उसकी भाव भंगिमाएं देख पा रहा था और ना ही आशा और विश्वास की औषधि ग्रहण कर पा रहा था। तो दोस्तों, हम इसके आगे और भी देखेंगे और भी सुनेंगे, श्रवण करेंगे। काफ़ी खूबसूरत ये जो ब्रह्म ज्ञान है, श्री चिरंजीवी श्री हनुमान जी गुरु जी का ये जो ज्ञान है, इसे बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर मतलब इतना आनंद आ रहा है मुझे ये मतलब आपको सुनाते हुए, और आपको भी सुनने में, और सुनने के बाद अपने लाइफ में इसे मतलब कहीं ना कहीं आप इससे आपको ज्ञान प्राप्त होगा। मुझे भी जब मैं पढ़ रही हूँ तो पूरी तरीके से मैं मतलब भाव विभोर हो रही हूँ, क्योंकि श्री हनुमान जी मेरे गुरुदेव जी हैं। तो आप सब अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रहें। श्री सीताराम जी की कृपा, श्री हनुमान जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। टेक केयर।